हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। चंद्रमा का साउथ पोल ये वो जगह है जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। वहां भारत पहुंचकर अपना नाम पूरे विश्व में पहले नंबर पर बना चुका है। साथ ही चौथा देश बन गया है। चांद पर एक यान को चंद्रमा के ऊपर सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि इसका लाइफ कितना है, ये जो मिशन है उसका लाइफ कितने डेज तक है। तो हम आपको बता दें, चंद्रयान का लाइफ सिर्फ 14 से 15 दिनों के लिए है। अब आइए जानते हैं ऐसा क्यों होगा और चांद पर क्या क्या करेगा 14 दिनों तक चंद्रयान। चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल सभी को संचालित करने और पृथ्वी पर गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क तक सूचना प्रसारित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मिल गया में जादू को धूप चाहिए था अपने शक्तियों को चलाने के लिए, वैसे ही यह बिजली सौर पैनलों से आती है। इसीलिए इसरो लैंडर मॉड्यूल को ठीक सूर्योदय के समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर दिन का समय होता है। इसके बाद 14 दिनों तक रात का समय होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि चंद्रमा की सतह पर दिन के दौरान लैंडर और रोवर्स को सौर ऊर्जा मिलेगी, जो पृथ्वी के मुताबिक 14 दिनों का समय होगा। चंद्रमा की सतह पर दिन में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय यह तापमान 0 से -120 डिग्री नीचे चला जाता है, जहां रात के समय तापमान 0 से -230 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि 14 दिनों के बाद लैंडर और रोवर्स को काफी ठंडे तापमान में रहना होगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैटरी काम करना बंद कर सकते हैं। यही वजह है कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने स्पष्ट किया है कि लैंडर और रोवर्स का जीवन 14 दिनों का होगा। अब आइए जानते हैं कि चंद्रयान क्या करेगा चांद में 14 दिनों तक। रोवर मॉड्यूल का काम। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में मुख्य घटक रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चंद्रमा की सतह पर चलेगा। छोटे आकार और अन्य चुनौतियों के चलते रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर यह एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजता है तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ही मुख्य है। यह एक अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIBS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा। रोवर पर स्थापित यह LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इस डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। साथ ही चांद पर पानी की अधिक मात्रा में खोज करेगा।
यह चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा, जिससे भविष्य में चांद पर मानव जीवन की उत्पत्ति होगी और वो दिन दूर नहीं होगा जब चांद पर मनुष्य प्रजाति रहने लगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।